ये कथा है हस्तिनापुर की, जहां सिंहासन की एक कुर्सी ने न केवल युद्धों को जन्म दिया, बल्कि धर्म, अधर्म, प्रेम, त्याग और नफरत की पराकाष्ठा को जन्म दिया। इस गाथा की शुरुआत होते है उस क्षण से जब महर्षि वेदव्यास के द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ। हस्तिनापुर के सिंहासन को उत्तराधिकारी चाहिए, पर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य का निधन हो चुका है और उसके कोई संतान नहीं है। सत्यवती भीष्म के पास आती हैं और कहती हैं, पुत्र भीष्म, अब हमारे कुल को चलाने वाला कौन होगा? हमारे वंश की जड़ें सूखती जा रही हैं। भीष्म अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते थे। परंतु तभी सत्यवती को स्मरण आया अपने पहले पुत्र वेदव्यास का, जिन्हें उन्होंने महर्षि पराशर से प्राप्त किया था। सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करें। अपनी मां का संदेश सुनते ही वो हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ते हैं और सीधा अपनी माता सत्यवती से मिलते हैं। माता सत्यवती उनसे कहती हैं कि पुत्र, तुम्हें एक बार फिर इस वंश की रक्षा के लिए आगे आना होगा। ये धर्म है, तुम्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु मेरी तपस्या बहुत कठोर थी। जो स्त्रियां मुझे देखेगी वह भयभीत हो सकती हैं। आप उन्हें पहले से सावधान कर दें। सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को भेजा और फिर यही हुआ। अंबिका वेदव्यास के कक्ष में जाती हैं और जैसे ही अंबिका ने जब वेदव्यास को देखा तो भय से अपनी आंखें बंद कर लीं। हे प्रभु, ये कौन है, इतना भयानक स्वरूप? वेदव्यास ने पूर्व चेतावनी दी थी। उसी के अनुसार अंबिका के गर्भ से जन्म हुआ एक नेत्रहीन बालक का। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र, शक्तिशाली परंतु नेत्रहीन। फिर सत्यवती ने अपनी दूसरी बहू अंबालिका को भेजा। अंबालिका अपने मन में कहती हुई चलती हैं, मैं साहस से काम लूंगी, डरूंगी नहीं। वेदव्यास को देखकर उन्होंने आंखें तो बंद नहीं की, परंतु वेदव्यास को देखकर वो पीली पड़ गईं। और फिर जैसा कि वेदव्यास ने कहा था, उसका पुत्र बलवान होगा, परंतु उसका रंग पीला रहेगा। और इस प्रकार जन्म हुआ पांडु का, गोरे, बलवान, परंतु दुर्बलता से युक्त। अब जब सत्यवती ने बहुओं को फिर भेजना चाहा, उन्होंने मना कर दिया। तब सत्यवती ने एक दासी को वेदव्यास के पास भेजा। मैं कर्तव्य के भाव से आई हूँ महर्षि। दासी ने भय नहीं दिखाया, संकोच नहीं किया और वेदव्यास ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा एक धर्मज्ञ, बुद्धिमान, न्यायप्रिय पुरुष। वह होगा इस युग का महान नीतिज्ञ। और जन्म हुआ विदुर का, एक कुलीन दासी पुत्र, परंतु गुणों में सबसे श्रेष्ठ। इस प्रकार 3 संतानें जन्मी, एक नेत्रहीन, एक दुर्बल और एक दासी पुत्र। तीनों में ही भाग्य की अलग अलग रेखाएं थीं, परंतु सभी की डोरें जुड़ी थीं हस्तिनापुर के भविष्य से। भीष्म आशंकित स्वर में, इन तीनों में से कौन होगा योग्य राजा? ये प्रश्न ही आने वाले महाभारत युद्ध का बीज था, जिसकी जड़ें इन्हीं जन्मों में छिपी थीं। भीष्म इस बात को लेकर काफी गंभीर थे। विदुर, जो कि एक दासी पुत्र थे, उन्हें कभी वो सब नहीं मिला जिसके वो योग्य थे। वहीं दूसरी ओर धृतराष्ट्र और पांडु को हस्तिनापुर में सभी सुख सुविधाएं मिली। धृतराष्ट्र जिनकी दृष्टि नहीं थी पर महत्वाकांक्षा विशाल थी। पांडु जिनके पास शक्ति थी पर भाग्य ने उन्हें रोक दिया। विदुर जिनके पास सब गुण थे पर सिंहासन से दूर कर दिए गए। परंतु भीष्म ने कभी इन तीनों को अलग नहीं समझा। और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब ये तय किया गया कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा।
भीष्म के लिए यह फैसला ले पाना काफी कठिन था। काफी सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि युवराज पांडु को ही राज सिंहासन पर बैठाया जाए। तब से ही धृतराष्ट्र के मन में ये ईर्ष्या का बीज पनपने लग गया, परंतु उन्हें नेत्रहीन होने के कारण राज सिंहासन पर नहीं बैठाया गया, और जबकि विदुर को दासी पुत्र होने के कारण वो स्थान नहीं मिला। उधर विदुर के मन में ऐसा कोई लोभ नहीं था। वे खुश थे। पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। कुछ समय के बाद विदुर को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र, जो कि एक तरफ ईर्ष्या की आग में जलते रहे, वहीं दूसरी ओर विदुर ने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित कर दिया। तो ये थी कथा उन 3 जन्मों की। धृतराष्ट्र, जिसकी आंखें नहीं थीं, परंतु जिसकी महत्वाकांक्षा विशाल और अंधी थी। पांडु, जिसके पास थी सामर्थ्य, वीरता, परंतु भाग्य ने उसे हर मोड़ पर रोका, कुचला, बांध दिया। विदुर, जिसने धर्म को जाना, न्याय को पहचाना, जिसने नीति और विवेक में महारत हासिल की, फिर भी उसे कभी वो स्थान न मिला जो उसका था। ये उस युग की सबसे बड़ी त्रासदी थी, और वहीं से आरंभ हुई महाभारत की महागाथा। महान नायक अर्जुन गांडीव जब उठाए, शत्रुओं के सीने में त्राहि त्राहि मचाए। धर्म की खातिर कौरवों से भिड़े, कृष्ण की शिक्षाओं से सन्मार्ग पर खड़े। भीम के गदा की गर्जना ऐसी हो, शत्रु दलों के दिलों में हलचल ऐसी हो। की वंशा जब धोखे से भरी, पांडवों के कदमों में सच्चाई सजी। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीरता, प्रेम, बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। द्रौपदी की लाज को दांव पे लगी, कृष्ण ने रक्षा की, मान की आभा जगी। युद्ध के मैदान में रिश्तों की परीक्षा, सत्य का ध्वज पहनाया सजीव दीक्षा। कर्ण का अथेय एक बड़े दिल वाला, शस्त्रों का ज्ञानी मित्रों में निराला। उसकी दानवीरता हर कोई माने, सूर्य पुत्र कर हमारे दिलों में जीवित प्राणे। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीरता, प्रेम, बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। महाभारत की गाथा